जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान की एक भर्ती जिसका एग्ज़ाम हो चुका है, पशु परिचर। उसकी सैलरी के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे कि यदि आप राजस्थान में पशु परिचर बन जाते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो बिल्कुल डिटेल से सिस्टमेटिक तरीके से हम डिस्कस करने वाले हैं। और यदि आपने ये एग्ज़ाम दिया है और आपको लग रहा है कि आपका यहाँ पर अब की बार सिलेक्शन हो सकता है, तो आपके लिए ये वीडियो और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और एक एक करके सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से समझते हैं। देखो, राजस्थान में जो पशु परिचर है वो एक 1700 ग्रेड पे की जॉब होती है और इनका जो पे लेवल है वो फर्स्ट होता है। बेसिक पे रहता है इसका 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये तक पे बैंड रहता है फर्स्ट। और जो बेसिक पे है वो रहता है 17,700 रुपये से लेकर 56,200 रुपये तक। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी है पशु परिचर के बारे में। और ध्यान रखना, आपकी जो सैलरी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी। 1700 ग्रेड पे की ये जॉब है जो कि आपको पता होना चाहिए। बेसिक पे 17,700 रुपये से लेकर 56,200 रुपये तक रहने वाला है। ये बिल्कुल बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो, राजस्थान में क्या सिस्टम है कि जैसे आप राजस्थान के किसी भी जॉब में फाइनली तरीके से सेलेक्ट होते हैं तो शुरू के जो 2 साल हैं वो आपके प्रोबेशन पीरियड में जाते हैं। प्रोबेशन पीरियड का मतलब क्या है कि जैसे आप राजस्थान के किसी भी जॉब में सेलेक्ट होते हो तो शुरू के 2 साल आपके प्रोबेशन पीरियड के रहेंगे और प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको आपकी जो रियल वाली सैलरी है वो नहीं मिलने वाली, बल्कि आपको एक फिक्स अमाउंट दिया जाएगा और 2 साल तक लगातार केवल इतनी ही सैलरी मिलेगी। उसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होगी, किसी तरीके से कोई एक्स्ट्रा अलाउंस नहीं मिलेगा। तो जैसे आप पशु परिचर बनेंगे तो आपका जो शुरू के 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड रहेगा इसमें आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा 12,400 रुपये का। ठीक है। अब इसमें 1,450 रुपये आपके जीपीएफ के कट जाएंगे और 330 रुपये आपके आरजीएचएस के कट जाएंगे। तो टोटली कुल मिलाकर कट पिट कर आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे 10,620 रुपये। जैसे आप पशु परिचर बनेंगे तो शुरू के 2 साल तक आपको महीने के 10,620 रुपये मिलेंगे और इसमें किसी तरीके से कोई बढ़ोतरी नहीं होने वाली, ना आपको किसी तरीके से कोई अलाउंस मिलने वाला। फिक्स 10,620 रुपये महीने में आपको काम करना पड़ेगा। जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा, मतलब आप जैसे 25वें महीने की ड्यूटी करेंगे, आपकी 25वें महीने की जो सैलरी आएगी वो विद कंप्लीट अलाउंसों के साथ आएगी और आपकी रियल सैलरी आएगी। तो जैसे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा तो उसके बाद आपका जो पहले महीने का बेसिक पे है वो रहने वाला है 17,700 रुपये। उसके बाद आपको मिलेगा डी, जिसको हम डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, महंगाई भत्ता बोलते हैं। देखो, यहाँ पर हम जो डी ए वो 53% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल में जो डी ए की रेट है वो 53% है। बाकी 2 साल में डी ए लगभग बढ़कर 70% के आसपास हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं कि 53% डी ए है। तो यदि हम 17,700 रुपये का 53% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 9,381 रुपये। ये आपका डीए महंगाई भत्ता आपको मिलने वाला है। उसके बाद आपको मिलेगा एचआरए, जिसको हम हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, एचआरए के मामले में राजस्थान गवर्नमेंट ने राजस्थान को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, एक 10% और एक 20%। यदि आपकी पोस्टिंग जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा और अजमेर इन 5 शहरों में होती है तो आपको 20% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और इसके अलावा यदि किसी भी ज़िले में होती है तो आपको 10% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हमने एचआरए कैलकुलेट किया 20% के अनुसार। तो यदि हम 17,700 रुपये का 20% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 3,540 रुपये, जो आपका एचआरए रहने वाला है। ठीक है। तो इस तरीके से ये आपको एचआरए और डीए ये मिलने वाले हैं। ध्यान रखना, पशु परिचर को इनके अलावा कोई भी अलाउंस नहीं मिलता, ट्रांसपोर्टेशन का अलाउंस नहीं मिलता, डीए और टीए पे नहीं मिलता, केवल एचआरए मिलता है, डीए मिलता है और बेसिक पे मिलता है। इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी 30,621 रुपये। अब इसमें कुछ कटौतियाँ हो जाएंगी, जैसे आपका जीपीएफ कटेगा 1,450 रुपये का, आरजीएचएस के कटेंगे
330 रुपये और SI कटेगा 800 रुपये का। अब इसमें ये जो RGHS के 330 रुपये कटे हैं, इन 330 रुपये महीने के डिडक्शन से आपकी और आपकी कंप्लीट फैमिली को बिल्कुल फ्री मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। 1 रुपए के इलाज से लेकर 10 करोड़ 20 करोड़ तक का आपका बिल्कुल फ्री इलाज होगा। आप चाहे किसी भी हॉस्पिटल में जाकर अपना इलाज करवा सकते हैं, अपनी कंप्लीट फैमिली का इलाज करवा सकते हैं। और ये जो GPF SI के जो रुपए कटे हैं, जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब विद इंटरेस्ट के साथ आपको ये वापस मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको बाद में पेंशन के रूप में ये मिल जाएंगे। तो एक तरीके से ये जो GPF और SI के रुपए कट रहे हैं ना, ये तो आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है, आपके बुढ़ापे के लिए रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तब ये आपको वापस मिलने वाले हैं। तो टोटली कुल मिलाकर कटौती हो गई 2580 रुपए की। तो अब हम बात करते हैं आपकी नेट सैलरी जो प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने की रहने वाली है। तो आपके 25वें महीने की जो सैलरी है वो रहेगी कम से कम 28,041 रुपये, क्योंकि यहाँ पर हमने जो DA है वो वर्तमान समय 53% के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेट किया है। बाकी जब 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा तो इसमें आपका जो DA है वो टोटली कुल मिलाकर 4 बार बढ़ेगा। यदि हम मान के चलते हैं कि एक बार DA 3% बढ़ता है तो 2 साल में टोटल 12% DA बढ़ जाएगा। फिलहाल में 53% है, तो ये मान के चलो कि 2 साल बाद में जो DA वो कम से कम 65% रहने वाला है। तो ये एक बहुत ही अच्छा वीडियो था, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, मोटिवेशन मिला होगा। तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप चाहते हो कि मैं इसी तरीके से किसी दूसरे टॉपिक पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।